हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका आरआरबी एएलपी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको 14 तारीख को आपको फुल नोटिफिकेशन आ गया था वेबसाइट पे। आज 15 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा करके रखने हैं आपके पास में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो अब आपका रिक्रूटमेंट है 2026 का आरआरबी एएलपी का, तो सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड के अंदर जो भी अपडेट करवाना है, पहले तो मान लो जिनकी जिस टाइम पर बायोमेट्रिक की जाती है उस टाइम पर लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए आपकी। उस टाइप से वो वहां पर आपको बायोमेट्रिक के टाइम पर पूछते हैं। तो एक तो आपको अपडेट करवा लेना है। उनके अलावा मान लो आपके नाम के अंदर मिस्टेक है या एड्रेस प्रूफ के अंदर कुछ मिस्टेक है, तो वो सब करेक्शन आपको अभी करवा लेना है। जो भी आधार कार्ड के अंदर आपको करेक्शन का नीड है, सबसे पहले अपने आधार कार्ड के अंदर जो भी करेक्शन करवाना है वो आपको पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, उससे पहले करवा कर रख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना। लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए। आधार कार्ड के अंदर फोटो चेंज हो जाती है, जो आपकी अगर मान लो 5-7 साल पहले की अगर फोटो है तो उसको अपडेट करवा लेना। लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए आधार कार्ड पे, ठीक है। तो बायोमेट्रिक के टाइम पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट होगी वरना आपको, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी आप अपडेट करवा कर रखें इसको। इसके बाद में नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट का। अब इसको ध्यान से समझ लेना। कास्ट सर्टिफिकेट वाले को, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या करना है आपको, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बिना ही आपकी हाई कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए तो वही कोई सर्टिफिकेट का नीड नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में ओबीसी जो नॉन क्रिमिलेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो एनसीएल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनका ध्यान से सुन लेना। आपको लेटेस्ट चाहिए, और लेटेस्ट कितना देखना आप 1 अप्रैल 2026 से आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, टोटल फॉर्म का जो टाइमिंग है कि आपको लास्ट है 14 तारीख 6 महीना और 2026, इसके बीच की टाइमिंग के अंदर आपका ओबीसी का नॉन क्रिमिलेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट मींस आपको कंप्लीट मान लो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिस दिन एंड हो रहा है उसके बाद का तो आप अपलोड कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद तो एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे। और आपको 1 अप्रैल से बाद का आपके पास में होना चाहिए। डायरेक्टली लिखा गया है, मैं आपको शो भी कर देता हूं। यहां पर देखना, यहां पर आपको डायरेक्टली ओबीसी जो नॉन क्रिमिलेयर से बिलोंग करते हैं उनको लिखा गया है कि उनके पास में इश्यूड कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है ना। इससे पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी अपडेट करती है। मान लो अच्छा सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का होना चाहिए। यहां पर आपके सामने ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाना है, आप सेंट्रल सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है ना। केंद्र का बनाना। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पर आप स्टेट के अंदर ओबीसी हैं लेकिन सेंट्रल के अंदर नहीं है, तो आपको ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना है। कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। तो लेटेस्ट बनवाना है आपको, ठीक है ना। सेम आपको जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनका भी, उनका तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर वैसे ही बनेगा। जो ईडब्ल्यूएस है और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी है, दोनों अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट जो है यहां पर आपको सेम 1/4/2026 से लेकर के 14/6/26 इन बिटवीन टाइम, इस टाइम का आपको होना चाहिए, लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, जो एससी एसटी कैटेगरी है उनका जो है बस ये है कि भी आपके पास में 14/6/26 से पहले का सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना। यहां पर आपको अपडेट की जरूरत नहीं होती है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर से बिलोंग करते हैं उनके पास में जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड कौन सी डेट के अंदर, 1 अप्रैल 26 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे बाद का अगर बनवाया हुआ है आपका तब तो ठीक है, नहीं बनवाया हुआ है तो मुश्किल से 5 से 7 दिन का टाइमिंग आपको आराम से बनवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जस्ट आपका फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो अभी इतना टाइमिंग है सफिशिएंट कि आप इसको लेटेस्ट बनवा कर रखो। अदरवाइज यहां पर लापरवाही करोगे तो फाइनल आपका कंप्लीट प्रोसेस के बाद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अपडेटेड ही अपलोड करना है। यहां पर आपको सर्टिफिकेट तो अपलोड करवाएगा नहीं एएलपी के अंदर, आपको नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं फॉर्म के, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उसके नंबर एंटर करने हैं। फॉर्म तो आपको अपलोड करना ही है, तो नंबर आपको जब इश्यू होगा उसके बाद में तो आप जो नंबर है ओबीसी सर्टिफिकेट के वो एंटर कर पाओगे कि अथॉरिटी किसने आपको ये जो ओबीसी का
सर्टिफिकेट बना करके दिया है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना कर दिया है, तो वो आपको डेट मेंशन करनी होती है, किस डेट को इश्यू हुआ है, और उसके नंबर आपको मेंशन करने होते हैं। यहां पर अपलोड नहीं करना होता, लेकिन आपके पास में लेटेस्ट होगा तभी आप अपलोड कर पाओगे, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। इनका अपडेटेड आपको बना करके रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में फोटो जो है वो आपको लाइव कैप्चर करवाता है, लाइव कैप्चर करवाता है आपको फोटो। उसके लिए जो पर्टिकुलर की भी बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए सारा। मैं आपको कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट एक बारी फिल करके आपको दिखा दूंगा, ताकि जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको मतलब मिस्टेक ना हो, मॉडिफाई करने की नीड नहीं हो, वरना मॉडिफिकेशन की अलग से फीस आपके सामने जो रेलवे है वो लेकर के चलता है, ठीक है। तो लाइव कैप्चर करनी है। अच्छा, लाइव कैप्चर के बाद में बोलता है कि आप जब एग्जाम देने आओगे तब यहां जो लाइव कैप्चर किया है इसी कंडीशन के अंदर हो, यही इमेज मिलती जुलती हो। तो भाई इतना डिले क्यों करते हो एग्जाम को, कि जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसकी शक्ल ही बदल जा रही है, उसके हुलिया ही बदल जा रहा है, ठीक है ना। ये तो खुद के समझने की बात है कि लाइव कैप्चर कर रहे हैं, इतने टाइम डिले क्यों कर रहे हो। लिख कर रखता है अलग से कि लाइव कैप्चर कर रहे हो तो आप एग्जाम देने आओ तब इसी टाइप का हुलिया हो, आपका पेशेंस करते करते आपका हुलिया चेंज ना हो जाए। तो लाइव कैप्चर करते हैं, और जो इमेज है वहां पर जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यहां पर लाइव कैप्चर होगी, और एग्जाम के अंदर आपको लेटेस्ट वाली लेकर के जानी होती है, जो अलग से वहां पर चिपका कर रखते हैं, जो आप सीबीटी एग्जाम देते हो उस टाइम पर। तो लाइव कैप्चर होगी फोटो का, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सिग्नेचर है वो आपको बाकायदा बताए हुए हैं कि आपको ब्लैक पेन से करना है भाई, कैपिटल के अंदर नहीं करना है, उस फॉर्मेट के अंदर आप सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। इसके बाद में जो एजुकेशनल आपके सर्टिफिकेट है वो आपका, जिनका मतलब आईटीआई का है और जिनका डिग्री का है या डिप्लोमा का है, या आपके पास में एनएससी सर्टिफिकेट है, जो भी आपके जो अप्रेंटिस का जो है आपके सर्टिफिकेट है अप्रेंटिस का, वो आपको जो भी रेस्पेक्टिव आप पर लागू होता है वो आप बाकायदा बनवा कर रखेंगे। अच्छा, पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि उस पर डेट ऑफ पासिंग आपको पूछ कर चलेगा, चाहे आप अप्रेंटिस का है, चाहे आईटीआई के आपका ट्रेड या डिप्लोमा है या डिग्री है, जो भी आपको अगर क्वालिफिकेशन है उसका आपको पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कब से पहले का? 14/6/26 से पहले आपके पास में पासिंग का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसके बाद में एक इस बार न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है 5th पॉइंट के अंदर। इसमें क्या है कि ये जो असिस्टेंट लोको पायलट है एएलपी के अंदर अपने को मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मेडिकल स्टैंडर्ड बोल के चलता है, ठीक है ना। इस बार ये आपको जैसे ही आप आरआरबी के लिए किसी भी आरआरबी के लिए चूज करोगे, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म खुलने से पहले आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको काफी सारी चीजें, जो फिटनेस स्टैंडर्ड का आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करवाएगा कि भाई आपको लेजर सर्जरी नहीं हुई है, आपकी आईज 6/6 है या नहीं है, ये सारे आपको पहले से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 by 1 आपके सामने करवाया जाएगा कि ये सब आप पर जो अप्लाई है। मान लो आप पूछेगा कि 6/6 आपकी आइज है, आप नो पर क्लिक करते हो तो आगे फॉर्म ही प्रोसीड नहीं करने देगा, ठीक है ना, फॉर्म ही आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। और ये जो अभी आपको लिखा हुआ है यहां पर देखना, यहां पर आपको लिखा हुआ है कि आप सीबीएटी टेस्ट देने आओगे, जिस टाइम पर साइको टेस्ट आप देने आओगे उस टाइम पर आपको ये जो सर्टिफिकेट अभी जो आपने भरा है वो आपके सामने जनरेट होकर के आ जाएगा। फिलहाल जनरेट नहीं होगा, फिलहाल केवल और केवल आपको यस और नो के अंदर भरना है कि लेजर सर्जरी हुई है, आपकी आई 6/6 है, कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, बाकी कोई भी मेडिकल जो आपको काफी सारे 8-10 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक इस टाइप से, तो आपको यस नो पे क्लिक करना है। अगर उन मेडिकल स्टैंडर्ड को आप अगर उसके पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप नो पर क्लिक करें तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो ये पहले आपको फिल करवाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, ठीक है ना। तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन मेडिकल आप मान सकते हो कि सर्टिफिकेट है, आप जो खुद वेरीफाई कर रहे हो कि भाई यहाँ पर आपको कोई भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है कि मतलब लिसनिंग में प्रॉब्लम या कोई किसी टाइप का फिजिकल पैरामीटर्स आप पर लागू नहीं होता है, उसके बाद में फॉर्म आपका प्रोसीड होगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको जो भी डिटेल्स हैं, अगर आप नो पर करते हो तो फॉर्म ही आपके पास आ जाएगा निकल करके कि भाई आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन मेडिकल जो आपको कंप्लीट सर्टिफिकेट है वो आपके सामने आएगा, वो आपको फिल कर देना, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। और ओबीसी के लिए खास करके यहां पर 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको बना करके रखना है, लेटेस्ट बना करके रखना है, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म है अपना भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्ड या फिर फॉर्म फिलिंग के रिगार्ड, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी आरआरबी
ये हेल्पलाइन है, वहां पर भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर भी आप कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलिंग के रिगार्ड तो उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर।